कर्नाटक की अगर बात की जाए तो यहां पर 224 सीटें आती हैं। उसमें अगर रीजन वाइज आंकड़े देखिए तो इसमें करीब 6 रीजन आते हैं और एक एक रीजन के आंकड़े अंत में 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं। कई बड़ी एजेंसियों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कर्नाटक चुनाव में इस बार सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है ग्रेटर बेंगलुरु रीजन की 32 सीटें। किसे कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है? देखिए, बीजेपी को यहां 37% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को यहां 39% वोट शेयर, जेडीएस को 20% और अन्य की बात की जाए तो 4% वोट शेयर जा सकता है। और इस हिसाब से इस वोट शेयर को सीटों में जब कन्वर्ट किया जाता है सी वोटर के हिसाब से जो सर्वे है, फिर बीजेपी को यहां पर 11 से 15 सीट है, कांग्रेस 15 से 19 सीटें आ सकती है, जेडीएस को 1 से 3 और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट मिल सकती है। इस हिसाब से ग्रेटर बेंगलुरु रीजन की 32 सीटों में कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि ओल्ड मैसूर रीजन की 55 सीटें आ जाती हैं और हार और जीत के बीच की एक बड़ी कड़ी मानी जाती है। और इस बार बीजेपी को 20% वोट शेयर, जबकि कांग्रेस को 36% वोट शेयर जा रहा है, जेडीएस को भी 36% और अन्य की बात की जाए जिसमें आबादी पार्टी भी आ जाती है उसमें 8% वोट शेयर जा रहा है। और इस हिसाब से सीटों में कन्वर्ट जब किया जाए तो फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बीजेपी 1 से 5 सीट पर सिमट सकती है ओल्ड मैसूर रीजन की 55 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, जबकि कांग्रेस को सीधे तौर पर जेडीएस से कड़ी टक्कर मिल सकती है, क्योंकि अलग अलग चुनावी मैदान में है। अगर गठबंधन हो जाता तो फिर कहीं ना कहीं इस रीजन से कांग्रेस जेडीएस को एक बड़ी बढ़त मिल सकती थी। तो 24 से 28 सीट कांग्रेस, जेडीएस को 26 से 27 और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन कर्नाटक की 224 सीटों में सेंट्रल कर्नाटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, यहां से 35 सीटें आ जाती है। और इस हिसाब से देखिए आंकड़े क्या बन सकते हैं। इस रीजन में बीजेपी को 38% वोट शेयर, जबकि कांग्रेस को 41% वोट शेयर, जेडीएस को 13% और अन्य की बात की जाए 8% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाता है तो फिर देखिए आंकड़े किस तरह से बदलते नजर आ रहे हैं। बीजेपी 12 से 16 सीट कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है, 18 से 22 सीट जेडीएस को 1 से 2 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट मिल सकती है। इस हिसाब से इस रीजन पर कांग्रेस को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि कर्नाटक की 224 सीटों में कोस्टल कर्नाटक की 21 सीटें भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यहां के क्या आंकड़े बन रहे, देखिए सीट की बात की जाए और वोट शेयर में कन्वर्ट किया जाए तो वोट शेयर देखिए 41% वोट शेयर जा सकता है, जेडीएस को 6% और अन्य की बात की जाए तो 7% वोट शेयर अन्य के पक्ष में जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाता है तो फिर बीजेपी को 9 से 13 सीट, कांग्रेस को 8 से 12 सीट, जेडीएस को 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट की संभावना सी वोटर ओपिनियन पोल ने लगाई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हैदराबाद कर्नाटक रीजन की 31 सीटें आती हैं और इससे वोट शेयर को देखा जाए तो किस तरह से बीजेपी को 37% वोट शेयर, कांग्रेस को 44, जेडीएस को 13% और अन्य की बात की जाए तो 6% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो बीजेपी को 8 से 12 सीट, कांग्रेस को 19 से 23 सीट, जेडीएस को 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट की संभावना सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। तो कर्नाटक रीजन की सभी आंकड़ों के बाद अगर फाइनल 224 सीटों का वोट शेयर देखा जाए, सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से बीजेपी को 35% वोट शेयर मिल सकता है, कांग्रेस को 40% वोट शेयर, जेडीएस को 18 और अन्य की बात की जाए तो 7% वोट शेयर जा सकता है। यानी फाइनल ओपिनियन पोल कर्नाटक को लेकर जो सी वोटर का है उसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है, यानी 68 से 80 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं। कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हो सकता है, कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है 115 से 127 सीट, सी वोटर का ओपिनियन पोल जो आ रहा है सामने, जेडीएस को 23 से 35 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीट की संभावना लगाई जा रही है। यानी सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से कर्नाटक में बीजेपी को झटका, जबकि कांग्रेस को यहां पर बढ़त मिल सकती है, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो अन्य एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, जिसमें यहां पर जिनेस के ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 96 से 106 सीट, यानी यहां पर बीजेपी को बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। कांग्रेस 88 से 98 सीट, यानी यहां पर सीधे तौर पर बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। जेडीएस 23 से 33 सीट और अन्य की बात की जाए तो 2 से 7 सीट मिल सकती है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो इस यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले में किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस आ सकता है। किसी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है जेडीएस का जो सर्वे है। इसके अलावा अगर बात की जाए आज तक के हिसाब से भी जो सर्वे सामने आ रहा है पोल ऑफ पोल्स के, सी वोटर और मैट्रेस के हिसाब से भी यहां पर काफी खलबली देखने को
मिल सकती है। यानी 5 ओपिनियन पोल जो कर्नाटक को लेकर अब तक सामने आ रहा है, जिसमें एबीपी न्यूज सी वोटर के हिसाब से कांग्रेस को 115 से 127 सीट मिल सकती है, यानी बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस मिल सकता है, जबकि बीजेपी को यहां पर 68 से 80 सीट, जेडीएस को 23 से 35 सीट, अन्य की बात की जाए 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बट राइल्स के हिसाब से 88 से 98 सीट कांग्रेस को, जबकि बीजेपी 96 से 106 सीट, कांग्रेस के अलावा अगर बात की जाए जेडीएस को 33 से यहां पर 23 सीट मिल सकती है, करीब 2 से 7 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती हैं, जबकि लोक पोल के हिसाब से 116 से 123 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, 77 से 83 सीट बीजेपी के पक्ष में, जेडीएस को 21 से 27 और अन्य की बात की जाए 1 से 4 सीट मिल सकती है। पॉपुलर पोल्स के हिसाब से 82 से 87 सीट कांग्रेस के लिए, 82 से 87 सीट ही बीजेपी के पक्ष में